Students, today's topic is crystal lattice and unit cell. What is crystal lattice? Firstly, you know that crystal lattice is also called space lattice. किसी भी स्पेस के अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं स्पेस लैटिस की या क्रिस्टल लैटिस की? Each point in the crystal lattice represent a constituent particle, which may be an atom, molecule और ion. जितने भी क्रिस्टल लैटिस हमारे यानी क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स मीन्स पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं, वो क्या डिनोट करते हैं? वो किसी भी लैटिस को डिनोट करते हैं, यानी प्रत्येक पॉइंट उसके अंदर जो होता है वही हमारा क्या स्पेस लैटिस के अंदर लैटिस पॉइंट कहलाता है। यानी इस पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। लैटिस साइट क्या होती हैं? ऐसी पोजीशंस जो कि इन एटम्स के द्वारा या आयंस के द्वारा या मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड होती हैं, उनको घेरा जाता है जगहों को, वो इस लैटिस साइट हमारी कहलाती हैं। अब देखिए अगला टॉपिक जो यूनिट सेल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए कंप्लीट स्पेस लैटिस। किसी भी स्पेस लैटिस का वो छोटे से छोटा पॉइंट विच वहन रिपीटेड, जिसको रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है ओवर एंड अगेन, बार बार, इन डिफरेंट डायरेक्शन एक्स वाई जेड, यानी कि 3 डायमेंशन के अंदर, वो उससे क्या मिलता है? कंप्लीट स्पेस लैटिस खड़ी हो जाती है, हमारी कंप्लीट स्पेस लैटिस का निर्माण हो जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करता हूँ मैं आपको इसको, जैसे हमारे पास एक रूम है, रूम भी तो क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है ना। उस रूम के अंदर क्या है? एक स्पेसिफिक वे से जो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, वो लगी होती हैं, यानी बार बार रिपीट करते हो आप जब ईंटों को एक स्पेसिफिक मैनर से, ये नहीं भाई कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, यानी उनको एक स्पेसिफिक ढंग से लगाते हो ईंटों को, तो एक कंप्लीट कमरा खड़ा हो जाता हमारा। वही कमरा ही क्या कहलाता है यहाँ इस चैप्टर में? स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। और जो ईंटें यहाँ पर हैं वो ईंटें हमारी क्या कहलाती हैं? यूनिट सेल। नेक्स्ट, इस यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। 3 तो इसकी साइड होती हैं ए बी सी, और 3 इसके एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे हमारे पास कोई क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूब होती है, उसमें क्या है? साइड्स होती हैं ए बी सी। अब क्यूब है तो तीनों की तीनों साइड इक्वल होंगी, और तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे हमारे, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। तो वो डिपेंड करता है शेप किस प्रकार की है, उसी के बेस पे हम इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखें यूनिट सेल के टाइप डिस्कस करेंगे हम। कितने टाइप का यूनिट सेल होता है? यूनिट सेल वेरियस टाइप के होते हैं हमारे पास। जैसे टाइप ऑफ यूनिट सेल, देयर आर टोटल 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर्स। देखो ये जो टाइप है, ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ से ना 1 MCQ या 2 MCQ एग्जाम में बिल्कुल डेफिनेटली आते हैं। तो इस टेबल को याद कैसे किया जाए, इसको याद करने का जो मैनर है, तरीका है, वो आपको बताया जाएगा, जो बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो ये देखें, जैसे मेरे पास एक कोड है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। देयर एक्सियल लेंथ, लेंथ क्या होती हैं? इनकी लेंथ जो साइड होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ फिर हाइट कुछ भी हो सकता है, और इनके एक्सियल एंगल्स। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? जैसे आपसे ये पूछेंगे क्यूबिक है, क्यूबिक के एक्सियल एंगल्स बताओ, एक्सियल लेंथ बताओ, तो आपको ये याद करने हैं किसी भी तरह से। तो देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। एक ट्रिक के द्वारा बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई एक आदमी है जिसका नाम है CTOMTRH। रिपीट करता हूँ, मेरे पास कोई एक पर्सन है जिसका नाम है CTOMTRH, उसका मोबाइल नंबर 324-2111। मेरे पास एक पर्सन है CTOMTRH जिसका मोबाइल नंबर 324-2111। इससे आपको साथ के साथ यूनिट सेल याद हो जाएंगे। द फर्स्ट वन इज क्यूबिक, सेकेंड वन इज टेट्रागोनल, थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ वन इज मोनोक्लिनिक, फिफ्थ वन इज ट्राइक्लिनिक, सिक्स्थ इज रोम्बोहेड्रल, और सेवन्थ इज हेक्सागोनल। और ये क्या है? आगे क्यूबिक के आगे 3 लिखा हुआ है, टेट्रागोनल के आगे 2 लिखा हुआ है, ऑर्थोरोम्बिक के आगे 4 लिखा हुआ है। व्हाट आर दीज? दीज आर नोन एज ब्रेवियस लैटिस। यानी मेरा जो क्यूबिक यूनिट सेल हो 3 तरह से बनाया जा सकता है। आगे बताऊंगा मैं कौन कौन से 3 टाइप हैं इसके, अभी बता देता हूँ। जैसे SCC, BCC और FCC, ये 3 तरह से बनता है। टेट्रागोनल कैसे बनेगा? 2 तरह से, SCC और BCC।
फिर ऑर्थोरोम्बिक, इसमें एक और बढ़ जाता है, SCC, BCC और FCC और ECC। बाकी के ये फर्स्ट वाले ही हैं। ये आपको समझ में अभी नहीं आया होगा, नेक्स्ट जो इसकी टाइप है उनमें समझ में आएगा इजीली। अभी देखें जो याद करने की चीज़ है यहाँ पे वो क्या है, ये टेबल। एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल को कैसे याद किया जाए, बेसिकली देखो एक बार इनको कैसे याद किया जाए। बिल्कुल आसान सा एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक्सियल लेंथ पे आ जाए यहाँ पे एक बार, एक्सियल लेंथ में देखो A=B=C, अगर क्यूबिक है तो। नेक्स्ट वाले में क्या है, एक कम हो गया लास्ट वाला, A=B ≠C। आगे चलें, आगे 3 पैरामीटर देखें, 3 पैरामीटर मीन्स ट्राइक्लिनिक तक कोई भी इक्वल नहीं होगा, तीनों के तीनों आप देखें यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं है। उसके बाद फिर तीनों इक्वल हो गई नेक्स्ट में, और लास्ट में देखोगे हेक्सागोनल के अंदर, उसके अंदर क्या है, फिर वही पोर्शन जैसे ऊपर हुआ था, तीनों बराबर के बाद एक C वाला बराबर नहीं हो गया होगा याद बिल्कुल इजीली। लेकिन ये ना शुरू वाला जो ये सीरीज है ये ऐसे ही रखना आप इसको, CTOM TRH। हालांकि बुक में ये उल्टी सुल्टी मिल सकती है आपको, बट ये आप ऐसे याद करोगे, ऐसे लिखोगे बिल्कुल सही मैनर से, तब याद होंगे आपको। नेक्स्ट पोर्शन देखिए, एक्सियल एंगल को भी ऐसे ही ट्रिक वाइज समझेंगे हम। देखो पहले तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हैं, α=β=γ। लेकिन फोर्थ वाले में देखो क्या है, अल्फा और गामा तो 90 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ना ही साइड इक्वल है। इसको बोलते हैं ट्राई क्लिनिक, एग्जाम में पूछा जाता है बेसिकली। ट्राई क्लिनिक में आप देखो ट्रिक भी है, ट्राई मीन्स तीनों, क्लिनिक मीन्स यानी बीमार हैं, क्लिनिक में हैं, कोरोना वायरस हो गया है इनको, जिसकी वजह से क्या है, तीनों के तीनों क्या है, बंद कर रखे हैं रूम में, यानी कि ना तो ये बराबर और ना ही ये वाले बराबर। ट्राई क्लिनिक, तीनों ये साफ और तीनों ये साफ, डल बिल्कुल। नेक्स्ट पोर्शन देखें, अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, वहाँ पे बीटा इक्वल था, यहाँ पे गामा नहीं है इक्वल। और लास्ट वाला तो याद आपको हो ही जाएगा, ये सबसे डिफरेंट है। अल्फा बीटा तो 90 डिग्री के इक्वल हैं, जबकि गामा 120 डिग्री 120 डिग्री। देखो एक बार ये टेबल समझ में आपको सभी को आई होगी। ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। सभी ब्रेवियस लैटिस को जोड़ दो तो टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस बनते हैं। 14 ब्रेवियस लैटिस का मतलब है हमारे जो केमिस्ट्री के अंदर है ना, आकृति जो है, शेप जो है यूनिट सेल की, तो जब यानी 14 तरह की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ब्रेवियस लैटिस क्या होता है, अब देखो, द 14 लैटिसेस कोरस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम आर नोन एज ब्रेवियस लैटिस। यानी जो हमारे 7 यूनिट सेल हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं, उनके साथ जो 14 लैटिस, 14 तरह से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को हम ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल ऑफ थर्ड क्रिस्टल लैटिस, यानी कि 3D क्रिस्टल लैटिस की हम समझेंगे किस प्रकार होती है। ये मैंने बनाया आपके सामने एक 3D क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए साइड है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी साइड है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग सी साइड है। ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है, अल्फा बीटा गामा, इसी तरह से इसके एंगल हैं। और ये जो छोटी आकृति मैंने ड्रा की है दैट इज़ क्यूबिक। इसी तरह से टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेबल याद आप करें। अब देखें क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्यूबिक यूनिट सेल। एक क्यूबिक ए यूनिट सेल हुज एक्सियल लेंथ, जिसकी तीनों तो लेंथ इक्वल हो, A=B=C, और तीनों एक्सियल एंगल हमारे 90 डिग्री के इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसी तरह से फर्दर इसके टाइप देखें, क्यूबिक यूनिट सेल को 3 टाइप्स या 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली इसके 4 टाइप होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज, आप इस बड़े डायग्राम में एक बार नीचे देखें, ये मैंने बताया था ना पिछले टॉपिक में, जो यूनिट सेल होता है या क्रिस्टल लैटिस होता है उसके 6 पैरामीटर हैं। तो ये देखो A B C एक्सियल लेंथ, 3 तो पैरामीटर लेंथ के, और अल्फा बीटा गामा 3 पैरामीटर हमारे एक्सियल एंगल्स के। अभी देखिए नेक्स्ट टाइप हमारे क्यूबिक को यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। SCC मीन्स सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और FCC मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यानी ये ऐसे टाइप हैं इसके जिनमें कॉर्नर पे तो पार्टिकल होते ही होते हैं, हर प्रत्येक में आप देखोगे तो। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको समझते हैं, इस कंसेप्ट को क्या ही है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट SCC, BCC, FCC। एक बार फिर बता दूं, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, सिंपल को प्रिमिटिव बोलते हैं हम।
और ये जो बाकी के बच जाते हैं जो कि यानी हमारे जो इनमें क्या है कॉर्नर पे होता है सभी में, लेकिन कॉर्नर को छोड़ के जो बीच में सेंटर वगैरह पे होता है तो वहाँ पे या फिर फेस पे होता है उनको नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं हम, वो बाद में बताया जाएगा। और अब देखें डायग्राम से समझो आप इनको। एससीसी क्या होता है? फर्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट नाउ। सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, मैंने अभी बताया इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। क्यों प्रिमिटिव बोलते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे हैं। आप देखें जैसे अपना रूम है, ये रूम के अंदर क्या है, कितने कॉर्नर्स हैं आप देख सकते हो, 8 कॉर्नर्स हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स, यानी इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे टोटल पार्टिकल कितने होते हैं? 8 पार्टिकल्स एससीसी के अंदर, यानी दोज यूनिट सेल विच in which all constituent particles are present on the corners as shown in the figure। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है सभी पार्टिकल्स कॉर्नर पे ऑक्यूपाई किए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एससीसी के लिए कितने माने जाएंगे? 8, लेकिन इसके अंदर कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर कितने हैं? अंदर का कंसेप्ट समझने के लिए आप ध्यान से देखें, अपने रूम के अंदर जो कॉर्नर है उसको देखिए ध्यान से, वो कॉर्नर कितने अदर पार्ट से यानी इंक्लूड करता है, उस कॉर्नर के इंटरनल पार्ट पे कितना पार्ट आ सकता है उसका। ये बड़ा डायग्राम देखें एक बार, मैंने ऊपर वाले डायग्राम में ये कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल हैं दूर दूर बनाए हैं, बट ये एक्चुअल में क्या है, टचिंग स्फीयर होते हैं, क्योंकि सॉलिड में तो टचिंग स्फीयर होते हैं। इसलिए ना देखो अंदर की तरफ जो पार्ट है इसका वो 1/8 भाग है इसका, 1/8 पोर्सन इज इनसाइड, बाकी का जो रिमेनिंग पोर्सन है 1 में से जो बच गया दैट इज आउटसाइड। ये चीज़ मेजर करनी यहाँ पे ज़रूरी होती है, ये समझोगे आप इसको। अब देखें यहाँ पे जो पार्टिकल्स हमारे हैं टोटल 8 पार्टिकल हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, यानी पार्टीशन कितना हो गया 1/8। सो इसके अंदर अगर पार्टिकल की बात करें तो इसके अंदर टोटल पार्टिकल्स एक ही होता है एससीसी में, और यही आपको याद रखना। आगे न्यूमेरिकल्स का टॉपिक आएगा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको, वहाँ पे डायरेक्ट आपको याद रखना कि एससीसी के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बीसीसी में क्या होता है। बीसीसी मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर पे भी एक पार्टिकल ऑक्यूपाई हो जाता है। कॉर्नर पे तो 8 इसमें है ही है, लेकिन बॉडी के सेंटर पे भी क्या है, पार्टिकल होता है। अब आप ये बताएं मेरे को, जो बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल है क्या वो भी बाहर होगा थोड़ा बहुत, जैसे ऊपर वाले में 1/8 पोर्सन अंदर था बाकी बाहर था? नो, क्योंकि बॉडी के सेंटर पे है तो ये 100% इनसाइड होगा, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम 1/8 नहीं मानेंगे बल्कि 1 ही मानेंगे डायरेक्ट। अंडरस्टैंड? क्योंकि बॉडी के सेंटर पे कमरे के बीच में कोई चीज़ रखी है तो दूसरे कमरे में शेयर थोड़ी हो जाएगी, वो दूसरे कमरे की दीवार से थोड़ी टच करेगी, कॉर्नर से थोड़ी टच करेगी, वो तो बीच में है, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन 1 हो जाता है बॉडी के लिए, और 1/8 पोर्सन वो कॉर्नर वाला तो सेम ही होगा। यानी मैं अगर डेफिनेशन आपको बताऊँ इसकी तो क्या डेफिनेशन होती है कि those cubic unit cell in which constituent particles are present at the corner as well as the body center, body center पे भी होते हैं और कॉर्नर पे भी होते हैं। नाउ जैसा कि चित्र में दिखाया गया आपको यहाँ पे इस सेकंड वाले डायग्राम में, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 8 तो कॉर्नर पे और 1 बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे, तो टोटल नंबर है 9, यहाँ पे 9 पार्टिकल्स हैं। लेकिन इनसाइड कितने होंगे? हमें तो इनसाइड की बात करनी है न कि टोटल की। तो बॉडी के जो सेंटर पे अगर हम बात करें एक और जुड़ जाता है इसमें, तो कॉर्नर पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना था 1/8 × 8, तो एक पार्टिकल यहाँ से हो गया, काटोगे तो 8 को 8 से, और नेक्स्ट देखोगे तो इसमें एक बॉडी के सेंटर पे है, इस वजह से पार्टिकल हो गए 2, यानी ये न्यूमेरिकल आएंगे आगे, उसके लिए जेड की वैल्यू है, ये जेड मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी 2। नेक्स्ट मेरे पास जो पोर्शन आया दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे न्यूमेरिकल आएगा अगर पेपर में आता है तो। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है? दोज क्यूबिक यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। इसमें भी क्या है, कॉर्नर पे तो इसमें भी है, क्योंकि मैंने बताया था जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसमें कॉर्नर पे जरूर होता है, और नॉन प्रिमिटिव में अदर पोर्शन पे भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप इसके अंदर, एससीसी होता है प्रिमिटिव, बाकी के हमारे नॉन प्रिमिटिव हैं, क्योंकि इनमें ना सेंटर वगैरह पे भी आ जाते हैं। जो कॉर्नर पे जिसमें आता है वो प्रिमिटिव होता है, तो ये नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल है। those cubic unit cell in which constituent particles are present each corner as well as the center of each face। देखो फेस क्या है यहाँ पे, उसको समझो एक बार। आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो रूम हमारा क्या है, एक एफसीसी की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने मान लिया कमरा मेरा एक क्यूबिक यूनिट सेल है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में कितने फेस हैं इस रूम में? आप देखो एक बार, 4 तो दीवार हो जाती है, 1 छत हो जाती है और 1 फर्श हो जाता है इसका, और इस तरह से 6 फेस हमारे सामने आते हैं।
तो यानी इसने क्या बोला आपको, 8 तो कॉर्नर पे है, 8 हो गए, प्लस 6 किस पे हो जाएंगे, इसकी फेजेस पे। तो इसके फेसेस कितने हैं हमारे पास, केवल 6 फेस हैं, तो 8 + 6 14, यानी कि फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 14 हो जाएंगे। बट बात करनी है इनसाइड की, तो आप ध्यान से देखें एक बार इस रूम के अंदर। मेरे पास ये रूम है, इसके अंदर क्या है, 6 फेस हैं। तो देखो ऊपर वाले फेस पे एक पार्टिकल, साइड वाले पे एक, लेफ्ट राइट डाउन और अप, यानी 4 पार्टिकल तो ये हो गई। ये देख रहे हैं आप, एक ये बीच में 2 पार्टिकल मैंने बनाए हैं, एक तो आगे वाले फेस पे, एक पीछे वाले फेस पे, क्योंकि एक फेस इसका आगे भी है और एक पीछे भी है। जैसे रूम का तो छत और फर्श हम देख लेते हैं, लेकिन ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है और शीट हमारी कैसी है, पेज कैसा है, 2D, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पोर्शन कितना होगा, पार्टीशन 50% क्यों होगा, क्योंकि आप एक बार सोचो, जैसे मेरे पास 2 कमरे हैं लगातार, एक कमरे के अंदर मैंने एक दीवार में फुटबॉल एडजस्ट कर दी हुई, और वो फुटबॉल क्या है, क्या दूसरे कमरे में कितनी जाएगी और इस कमरे में कितनी रहेगी। तो फुटबॉल मेरा यहाँ पे पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम है, कोई आयन है, कोई मॉलिक्यूल है, जो फेस पे है, वो आधी तो दूसरे कमरे में ऑक्यूपाई करेगी और आधी इस कमरे में जिसमें हम बैठे हैं। इसका मतलब पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमने तो अंदर वाला देखना था ना, अंदर कितने पार्टिकल हैं, तो आप पार्टिकल अंदर होंगे और आप सेकंड रूम में होंगे। इस वजह से मेरे पास क्या है, 1/2 यहाँ पे, जैसे फर्स्ट में कितना था SEC में 1/8, लेकिन यहाँ पे इनसाइड पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज 1/2। इसका मतलब फेस पे टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 6, और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, 6 × 1/2, 3 पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं ये 3 पार्टिकल्स तो ये अंदर की तरफ फेस के हैं, और एक कॉर्नर वाला पहले ही की तरह ही होगा। इस वजह से यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आई, 4। इससे हम कह सकते हैं कि Z इज़ 4। इट मीन्स न्यूमेरिकल जो आएगा उसके लिए जो FCC का कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 4 यहाँ पे ऑक्यूपाई किया जाएगा। तो ये आज का टॉपिक हमारा था स्टूडेंट्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।